सुप्रभात बच्चों। आपकी गणेश उत्सव की अच्छी तैयारी चल रही है, पर आपको सार्वजनिक गणेश उत्सव में कहीं नहीं जाना है। सबको घर पर ही रहकर गणेश उत्सव बनाना है। इसलिए हम गणपति का एक स्तोत्र बोलेंगे, गणेश जी का स्तोत्र। वैसे तो आपको याद है, पर फिर भी मैं दोबारा याद करवाती हूँ। हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार फिर से बोलती हूँ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का उच्चारण आपको आपकी जिह्वा को स्वच्छ और शुद्ध उच्चारण में मदद करता है। इसे आपको हमेशा रोज सुबह बोलना चाहिए, ठीक है। अब हम पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें पार्ट 3 की एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको पार्ट का नाम लिखना है और अपनी मनपसंद मिठाइयों के चित्र बनाने हैं या चिपकाने हैं। फिर आपको कॉपी में क्या करना है, कठिन शब्द लिखने हैं। मैंने निकाले हैं कुल 10 शब्द। शहर, रबड़ी, रसगुल्ले, बड़ाई, बड़ाई मतलब आगे बढ़ाना, और बड़ाई एक दूसरे की तारीफ। डिंग, डिंग मतलब अपनी अपनी तारीफ करना। तगड़ी, जबरदस्त, जोश से, है ना। प्रणाम, प्रणाम मैंने नमस्ते, जो कि आप सबको करते हैं। छैना, छैना कैसे बनता है? दूध को लेते हैं, उबालते हैं और उसको नींबू की सहायता से फाड़ते हैं, जिससे छोटे छोटे गोलियां बन जाती है, वो होता है छैना। कबीला, कबीला के बारे में मैंने आपको पहले बताया, यानी एक कुछ लोगों का झुंड जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वह होता है कबीला। अब हम आते हैं शब्दार्थ की तरफ, ठीक है। अकड़, अकड़ मीन्स घमंड। आप कहेंगे अकड़ क्या होती है? जैसे किसी के पास बहुत अच्छी सी पेंसिल है और वो उस दिन भर अकड़ता रहता है। उसका दोस्त उसे बोलता है कि मुझे तेरी पेंसिल हाथ में लेने देना, मुझे देखने देना, पर वो तो अकड़ता है, नहीं मुझे तो ये मेरे पापा ने लाके दी है, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो इसे बोलते हैं अकड़, घमंड मतलब। रसीला, रसीला मीन्स रस से भरा। जलेबी कैसी है? रसीली। रसगुल्ला भी कैसा होता है? रसीला। उसको जब हम स्क्वीज करते, दबाते, तो उसमें से रस टपकता है ना। आम भी रसीला होता है। हल्की, हल्की मतलब थोड़ी। जैसे ही अच्छी बारिश हो जाती है तो कैसे हल्की ठंड आ जाती है। कैसी ठंड आ जाती है? हल्की ठंड, है ना। थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगती है। बड़ाई, बड़ाई मीन्स तारीफ, है ना। तगड़ी, खूब मजबूत। अभी क्या होता है, हम कोरोना से बचने के लिए तगड़ी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मास्क लगा के जाते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं और क्या करते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं। तो हम अपनी तरफ से तगड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से बच के रहे। प्रणाम, नमस्कार। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। मुझे पता है कि आपने यह कविता बार बार पढ़ी है, आपको याद भी हो गई है इसमें, इसलिए आपको प्रश्नोत्तर भी आ गए होंगे। मैं प्रश्न करती हूँ। पहला प्रश्न, रसगुल्ला किससे बनता है? प्रश्न का उत्तर है, रसगुल्ला दूध के छेने से बनता है ना। अभी मैंने बताया था आपको छेना कैसे बनता है ना। रसगुल्ला दूध के छेने से बनता है। प्रश्न 2, मिठाइयों का पिता कौन है? कौन है मिठाइयों का पिता? मिठाइयों का पिता दूध है। मिठाइयों का पिता दूध है। मेरा तीसरा प्रश्न आता है, जो आप कॉपी में लिखेंगे, और हर प्रश्न उत्तर के बाद आपको एक लाइन खींचनी है पेंसिल से,
जैसे मैं आपको फोटो खींच के भेजती हूँ बिल्कुल वैसे ही। पर मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप लोग कभी भी डेट नहीं लिख रहे हैं ऊपर। जिस दिन भी मैं आपको वर्क भेजती हूँ और उस दिन आप अगर वो कार्य करते हैं तो आपको उस पर डेट डालनी है, ठीक है। आपको तारीख लिखनी है, हिंदी की कॉपी में हिंदी पे और इंग्लिश या ईवीएस की कॉपी, मैथ्स की कॉपी में इंग्लिश में, है ना। तीसरा प्रश्न, कविता में किन किन मिठाइयों के नाम दिए गए हैं? जल्दी से बताइए। कविता में जलेबी, रसगुल्ला व रबड़ी के नाम दिए गए हैं। कविता में किन किन मिठाइयों के नाम दिए गए हैं? कविता में जलेबी, रसगुल्ला व रबड़ी के नाम दिए गए हैं। दूध ने खुद को मिठाइयों का पिता क्यों कहा? दूध ने खुद को मिठाइयों का पिता क्यों कहा? दूध ने खुद को मिठाइयों का पिता इसलिए कहा क्योंकि दूध से बने पदार्थों से ही मिठाइयाँ बनती है। क्योंकि दूध व दूध के बने पदार्थों से ही मिठाइयाँ बनती हैं। पांचवा प्रश्न, आप सबको यह सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। किसको पाकर दुनिया बर्तन चट कर जाती है? कौन ऐसे बाउल को चट चट कर साफ करता है? किसको खाकर हम किसको क्या खाते हैं ऐसा जिसमें हम बर्तन चट कर जाते हैं? रबड़ी को पाकर दुनिया बर्तन चट कर जाती है ना। छठा प्रश्न, रसगुल्ले ने क्या कहा? रसगुल्ले ने कहा मुझे चाहते राजा रानी, बच्चे बूढ़े और परी। अब रसगुल्ले ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि राजा रानी सबको पसंद है, बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे जिनको दांत भी नहीं होती वो भी रसगुल्ला खाते, और बूढ़े लोगों को भी दांत नहीं होते तो वह भी आराम से रसगुल्ला खा सकते हैं, दांतों की जरूरत नहीं है उसमें। इसलिए रसगुल्ले ने क्या कहा? मुझे चाहते राजा रानी, बच्चे बूढ़े और परी, है ना। प्रश्न 7, आखिरी प्रश्न, जलेबी ने खुद को क्या बताया? जलेबी ने खुद को रसीला बताया। चाशनी होती है ना जलेबी में, तो जलेबी ने खुद को रसीला बताया। क्या बताया? रसीला। आखिरी में आपको एक एक्टिविटी करनी है, मतलब दूध पीने के क्या क्या फायदे होते हैं वह लिखने हैं। जैसे दूध पीने से हमारे बॉडी में कैल्शियम आता है, दूध पीने से हमें ताकत आती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है, और भी आप पता करेंगे तो आपको लिखने में सहायता होगी, ठीक है। और आपको यह प्रश्न उत्तर याद करने हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मम्मी की पापा की बातें नहीं सुन रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपको पढ़ना है, आपकी पढ़ाई अभी ऐसे ही हो रही है ना, तो आपको क्लास वर्क लिखने के बाद जो मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, वह सब लिखना है और याद करना है। टेबल्स तो आपको दिन में कम से कम 2 बार जोर जोर से बोलने हैं, सुबह शाम। जैसे हम भगवान को हाथ जोड़ते हैं वैसे ही आपको टेबल्स बोलने हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैम ने नहीं बोला है तो आपको नहीं बोलना है, करना ही है ना। व्याकरण को भी रिपीट करिए, पिछले क्वेश्चन आंसर्स को भी रिपीट करिए, तभी आपको याद रहेगा और आपके फुल मार्क्स आएंगे। आपकी एग्जाम क्या होगी? वर्कशीट के बेस पर होगी, उसमें आपको मार्क्स नहीं लिखे होंगे, पर आप वर्कशीट कैसे करके सबमिट करते हैं, उसमें अक्षर कैसे लिखते हैं, कितनी मात्राओं की गलती करते हैं, उसके ऊपर आपका वर्कशीट चेक होगी। इसलिए आप बार बार लिखेंगे तो आपकी मात्राओं की गलती नहीं होगी, है ना। इसलिए आपको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ओके, बाय, टेक केयर।